हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वह दुनिया में सबसे अलग है। यकीन मानिए, इस देश से या तो आप प्यार करते हैं या फिर नफरत, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि ये सोने के बाथरूम बना लेते हैं। अय्याशी और पैसा खर्च करने के मामले में इस देश को तो कोई भी नहीं हरा सकता। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से भी कांपते हैं, क्योंकि यहाँ चोर के हाथ ही काट दिए जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी शादियाँ यहीं होती हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ भी यहीं मिलती हैं। यहाँ की गर्मी और यहाँ के लोगों के अंदर पैसे की गर्मी कोई भी नहीं हटा सकता। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, हम सऊदी अरेबिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम इस देश के बारे में सभी अच्छी और बुरी बातें करेंगे, तो बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस देश का पूरा नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है, यानी ये पश्चिम एशिया में है। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक देश है और इसकी आबादी लगभग 3.53 करोड़ है। ये देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसत उम्र 31 साल है। आपको जान के हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया का कोई संविधान नहीं है। असल में पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरिया कानून के हिसाब से चलता है। सऊदी अरेबिया दुनिया का ऐसा देश है जिसने सबसे आखिरी में महिलाओं को वोट डालने की अनुमति दी है। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने में समुद्र का पानी फिल्टर करता है। कुछ साल पहले तक इस देश में पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। दोस्तों, मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और यही कारण है कि हर कोई वहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। इन दोनों ही जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वही हाल सऊदी अरेबिया का है। यहाँ पर पैसों की कोई भी कमी नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक है सऊदी अरब। कहते हैं कि इस देश में आपको हर जगह पैसों की ताकत और जलवा देखने मिलता है। यहाँ पर हर जगह आपको महंगी महंगी चीजें ही देखने को मिलेंगी। आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि स्थिति विपरीत होने के बाद भी यहाँ पे चीजें इतनी बेहतर हैं। सऊदी अरब को अपने अजीब नियम और कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर गंदी फिल्म देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो समझ लो कि आप गए जान से। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते और यहाँ पर सुअर के मांस पर भी बैन है। दरअसल यहाँ के नियम ही यहाँ की पहचान है। जिसने भी यहाँ के नियम तोड़ने की कोशिश की वो तो गया काम से। सऊदी अरेबिया में 2018 तक सिनेमा पे पूरा बैन था, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में इसीलिए जाते थे कि सिर्फ वे वहाँ जाके फिल्में देख सकें। पर अब सरकार ने सिनेमा पे लगे बैन को हटा लिया है। हालांकि यहाँ पर कई सारी फिल्में नहीं रिलीज की जाती। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन है तो उसे यहाँ नहीं दिखाया जाता। यह तो सबको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में भयानक गर्मी पड़ती है और यही कारण है कि इस देश में कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 5 से 10 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। दिन के बीच में सब आराम करते हैं। मजदूरों के लिए दिन के समय यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। कई बार तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस समय आपको सऊदी में बहुत कम लोग ही बाहर दिखाई देंगे। सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है। सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि साल 2013 से यहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सिगरेट पूरी तरह से बैन है। और यहाँ पर बैन मतलब बैन होता है, जो नियम तोड़ते पकड़ा गया उसकी खैर नहीं। यहाँ पैसे देकर नहीं बच सकते हो। अगर आपका भी सऊदी अरेबिया जाने का प्लान है तो यहाँ के नियम और कानून के बारे में सारी जानकारी रख के ही जाइएगा, वरना हो सकता है कि आप किसी परेशानी में फंस जाएं। जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपराध करने वालों को ऐसी सजा मिलती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी सजा? अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप रिसर्च करके देख लीजिए। यही कारण है कि इस देश में चोरियां नहीं होती, क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ ही नहीं बचते। चोरी करने वाले के हाथ काटने का नियम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जिसका नाम किंगडम टावर है बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 3280 फीट यानी लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टावर दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। उसकी ऊंचाई मात्र 600 फीट है। अब आप खुद सोचिए कि जब ये किंगडम टावर बन जाएगा तो ये कितना लंबा दिखेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है। यहाँ की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन होता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ के लोगों को न सिर्फ लंबी गाड़ी खरीदने बल्कि वीआईपी नंबर्स रखने का भी शौक होता है। यहाँ पे वीआईपी नंबर रखने के लिए लोग करोड़ों में पैसा लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस देश के लोगों को पैसा खर्च करने के बहाने चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को 2 पहियों पे चलाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग बहुत आलसी होते हैं। इतने आलसी जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ के लोग अपना काम करना खुद से नहीं जानते। जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं वो वाकई में अरबी हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सबके सब अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे में ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते। तभी तो यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए नजर आएंगे। आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग बेचारे करें भी तो क्या करें। क्या आपको पता है सऊदी अरेबिया की सीमा के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। और साथ ही इस देश में महिलाओं के लिए बहुत ही कड़े नियम है, जिसमें से एक है कि इस देश की महिलाएं बिना अपने पति से पूछे कहीं नहीं जा सकती। कुल मिला के जैसा इनके पति कहते हैं यहाँ की पत्नियां वैसा ही करती हैं। ये इस देश का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन क्या कह सकते हैं,
हैं। जहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा होता है वहाँ पे महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पे दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी आज ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आखिर ये सब तेल की ही तो देन है। दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद से ही देखता है। सऊदी के तो कुछ और भी अपने नियम कानून हैं जिसका पालन हर किसी को करना पड़ता है। यहाँ पे आप बिना किसी की इजाजत के पिक्चर नहीं ले सकते और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरेबिया जाने वाले टूरिस्ट को दे दी जाती है। यहाँ पर किसी भी कीमत में आपको इनके नियम का पालन करना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको कड़ी सजा मिलती है। सऊदी अरब के लोगों के पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक नहीं है। खैर, ये तो पहले की बात थी। आजकल लोग फिर भी पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। लगता है इनको समझ में आ गया है, जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। यहाँ के बच्चे तो स्कूल तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये नजरिया बदलता जा रहा है। मजेदार बात तो ये है कि यहाँ के स्कूल में सबसे ज्यादा आपको हिंदुस्तान के ही टीचर्स मिलेंगे। आपको और बात बता दूं कि सऊदी अरेबिया अपने देश में कानून के बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। कानून में ढील देने से वहाँ के लोगों को जीवन जीने में थोड़ी आसानी तो हो ही रही है, साथ ही वहाँ जाने वाले टूरिस्ट के लिए भी ये बात फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर अब सऊदी अरेबिया वहाँ पे महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे चुका है। दोस्तों, सऊदी के रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट का मार्केट लगता है। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे एक दिन में 100-200 से ज्यादा ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियाद इस देश का राजधानी शहर भी है। सऊदी अरेबिया में सऊदी रियाल करेंसी के तौर पे चलता है, जो कि लगभग 22 भारतीय रुपए के हिसाब से है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की कौन सी बात आपको अच्छी या बुरी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप कभी सऊदी अरेबिया गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद।